प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पदबंध के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की थी। अब हम पदबंध के हर एक भाग को अलग अलग टुकड़ों में उसका अभ्यास कार्य करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि पदबंध को परीक्षा में किस प्रकार सॉल्व किया जाता है और किस प्रकार पदबंध में पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। बच्चों, यहाँ मैं कुछ पदबंध की स्टार्टिंग की जो इकाइयाँ हैं उनकी आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ, उनका अभ्यास कार्य करवा रही हूँ, ताकि आप इनको पकड़कर पूरा पदबंध अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर दो चीज़ हमने पढ़ी थी कि पदबंध में दो इकाइयाँ बहुत प्रमुख होती हैं। एक होता है शीर्ष पद और एक होता है आश्रित पद। शीर्ष पद तो वह है जिस पर पूरा वाक्य टिका होता है, आश्रित पद जो शेष बच जाता है। बाकी के वीडियोज़ में हमने देख लिया था कि पदबंध के जो 5 भेद हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये सभी पदबंध अपने जिन कर्ता के द्वारा या सर्वनाम के द्वारा या विशेषण के द्वारा जिन पर प्रमुख बल या आधार केंद्र होता है, उनके आधार पर पहचाना जाता है। तो अभी हम छांटने वाले हैं यहाँ पर वाक्य में से शीर्ष पद और आश्रित पद, जिनको पकड़कर जिनको आप समझ सकते हैं कि शीर्ष पद कौन सा है और आश्रित पद कौन सा। अब जो भी शीर्ष पद होगा उसी के नाम पर उस पदबंध का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे देखिए, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पर रेखांकित वाक्य हमें मिल रहा है दिल्ली तक। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे। अगर हमें देखा जाए तो ये संज्ञा पदबंध है, लेकिन अभी हम पदबंध की बात नहीं करें। अभी हम यही बात करें जो हमें रेखांकित पदांश मिला है, जो रेखांकित हमें वाक्यांश मिला है, उस पदबंध के अंतर्गत शीर्ष पद कौन सा है। अब इस पद में किसके बारे में कहा जा रहा है बच्चों? पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान हो जाएंगे शीर्ष पद और दिल्ली हो जाएगा इसका आश्रित पद। अगला देखिए, दिल्ली में स्थित लाल किला अत्यंत सुंदर है। हमें रेखांकित वाक्य मिल रहा है दिल्ली में स्थित लाल किला। अगर बच्चों नहीं भी मिलता है, मान लीजिए यहाँ आपको रेखांकित नहीं मिला है, रेखांकन या बोल्ड या इटैलिक लैंग्वेज में नहीं दिख रहा है यहाँ पर, फिर भी आप अच्छे से पहचान सकते हैं कि दिल्ली में स्थित लाल किला अत्यंत सुंदर। अब इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? ऑब्वियसली लाल किले के बारे में, कि वह सुंदर है और वह दिल्ली में स्थित है। तो लाल किले के बारे में कहा जा रहा है कि वह दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पर लाल किला हो गया आपके शीर्ष पद और शेष जो बच रहा है वह हो जाएगा आश्रित पद। अगला देखिए उदाहरण, बाहर से आए उन युवकों में कुछ लेखक हैं। बाहर से आए युवकों में, अब पूरे वाक्य में आपके लिए किसके बारे में कहा जा रहा है? युवकों के बारे में। तो युवक यहाँ पर हो जाएंगे आपके शीर्ष पद और जो शेष यह पद बच रहा है ये कहलाएगा आपका आश्रित पद। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, निर्धन व्यक्ति कठोर परिश्रम कर रहा है। निर्धन व्यक्ति कठोर परिश्रम कर रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है यहाँ पर? निर्धन व्यक्ति के बारे में। अगर हम देखें तो यह निर्धन व्यक्ति यहीं तक अंडरलाइन है तो संज्ञा पदबंध है, और अगर यदि यहाँ में ये मिल जाता है कठोर परिश्रम तो ये विशेषण पदबंध हो जाएगा, क्योंकि विशेषता बता रहा है। लेकिन हमें ये देखना है कि इसमें शीर्ष पद है या फिर आश्रित पद कौन सा है। तो यहाँ पर शीर्ष पद है आपका निर्धन व्यक्ति और कठोर परिश्रम है यहाँ पर आपका आश्रित पद। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, उसने सफेद शेर देखा। सफेद शेर यहाँ पर एक मुख्य पदबंध है, जिसमें शेर आपका शीर्ष पद है और सफेद इसका आश्रित पद है। अगला उदाहरण देखिए, उस पवन पुत्र हनुमान का प्रवेश हो गया। उस पवन पुत्र हनुमान का, तो पवन पुत्र हनुमान यहाँ पर मुख्य जो अंडरलाइन रेखांकित पद है उसमें हनुमान के बारे में बात की जा रही है। तो जिस पद के बारे में बात की जाती है, जो फोकस या जो आधार केंद्र होता है, वह उस वाक्य का शीर्ष पद है और शेष उस पर जो बचेगा वह आश्रित पद कहलाएगा। बच्चों, इन उदाहरणों के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि हम वाक्य में से इस पदांश में से किस प्रकार शीर्ष पद और आश्रित पद को अलग करके हम पदबंधों का प्रकार या पदबंधों का वर्गीकरण अच्छे से समझ सकते हैं। अभी इसी पर ही मैं प्रकाश डालती हूँ। जैसे बच्चों, दिल्ली किस में आता है? संज्ञा के पद के अंतर्गत। तो दिल्ली यहाँ पर कौन सा पदबंध हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। जैसा कि हमने यहाँ बात की है कि कठोर परिश्रम पर अंडरलाइन है, रेखांकित है, तो ये विशेषण पदबंध हो जाएगा, क्योंकि कठोर परिश्रम शब्द यहाँ पर उस परिश्रमी, उस निर्धन व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। अगला देखिए, सफेद शेर तक अंडरलाइन है आपके, तो ये मिलेगा आपको संज्ञा पदबंध, और सफेद तक आ रहा है तो ये मिल जाएगा आपको विशेषण पदबंध के अंतर्गत, क्योंकि सफेद उस शेर की विशेषता है। जैसे लाल किला, दिल्ली में स्थित लाल किला अत्यंत सुंदर है, अगर ऐसे अंडरलाइन मिलेगा
तो मुख्य पद तो यही है, शीर्ष पद यही है, लेकिन अत्यंत सुंदर यहाँ पर आश्रित पद कहा जाएगा और किसमें आएगा, विशेषण पदबंध के अंतर्गत। तो बच्चों ये था किसी वाक्य में से या किसी पदबंध में से शीर्ष पद और आश्रित पद को छांटने की प्रक्रिया, उसका प्रक्रम। आगे आने वाले वीडियोस में बच्चों हम ऐसी ही एक्सरसाइज जो पदबंध के 5 प्रकार होते हैं, हर एक प्रकार की ऐसा ही अभ्यास कार्य करेंगे, जिससे आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध छांटने में कहीं कोई गलती या चूक ना हो सके। थैंक यू बच्चों।